Good morning, children. In earlier class, we have started lesson 9, the Internet Web Browser, in which we read about what is a network, what is the Internet, and history of the Internet, right? Read about some commonly used Internet terms like World Wide Web, web page, home page, URL, etc. So first of all, www. सो www क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब. www refers to a network of websites on the internet. www किससे रेफर करते हैं? नेटवर्क को. और ये नेटवर्क होता है वेबसाइट्स का, which contain information in the form of text, pictures, animations and videos. और इन वेबसाइट्स के अंदर होती है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर्स के फॉर्म में, एनिमेशंस के फॉर्म में और वीडियोस के फॉर्म में. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड का कोई भी पीपल, कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है. नेक्स्ट टर्म है वेब पेज. वेब पेज क्या होता है? देखिए चिल्ड्रन, जो वेब पेज होता है वो वेबसाइट का ही पार्ट होता है. अ वेब पेज इज अ डिजिटल पेज ऑफ अ वेबसाइट. वेब पेज क्या है? एक डिजिटल पेज है वेबसाइट का. और उसमें क्या होता है? विच मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज एट्सेट्रा. इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, और ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. नेक्स्ट इज होम पेज. देखिए, जो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं. द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज. इट कंटेन्स द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेस वेबसाइट along with the links to other web pages of the website. इसमें क्या होती है? होम पेज में मेन इंफॉर्मेशन होती है. ओके, वेबसाइट की मेन इंफॉर्मेशन होती है होम पेज में, और जो ये पेज होता है ये और वेब पेजेस से भी कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट इज यूआरएल. व्हाट इज यूआरएल? देखिए, अगर आपको आपके फ्रेंड के प्लेस पे जाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? उसका एड्रेस पता होना चाहिए, राइट? ऐसे ही अगर हमें किसी वेबसाइट को विजिट करना है तो हमें उसका पता होना चाहिए यूआरएल. ओके, टू विजिट योर फ्रेंड्स प्लेस यू नीड टू नो हिज एड्रेस. अगर आपको अपना फ्रेंड का प्लेस विजिट करना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए. सिमिलरली, टू विजिट एनी वेबसाइट यू नीड टू नो इट्स एड्रेस. ऐसे ही अगर आपको किसी वेबसाइट को विजिट करना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए. ईच वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक एड्रेस. हर एक वेबसाइट का क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है, विच इज़ नॉन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये किसकी फुल फॉर्म है? यूआरएल की फुल फॉर्म है. द यूआरएल ऑफ एनी वेबसाइट इज एंटर्ड इन द एड्रेस बार ऑफ अ वेब ब्राउज़र. सो जो यूआरएल होता है वो हम कहाँ पर एंटर करते हैं? किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में. जैसे कि चिल्ड्रन, ये फिगर देखिए, एक ब्राउज़र है और ये है एड्रेस बार, और इसमें हम टाइप करते हैं, इसमें हम एंटर करते हैं यूआरएल. जिस वेबसाइट को हमने विजिट करना है हम उसका यूआरएल यहाँ पे टाइप करते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं चिल्ड्रन, लाइक www.cartoonnetwork.com एंड discoverychannel.com. दीज आर, ये क्या है? यूआरएल. These are URL of Cartoon Network and Discovery Channel. ओके, नेक्स्ट टर्म है ISP. ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. An ISP is a company which provides the internet services to the user in exchange for a fee. ISP क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, और एक्सचेंज में हमसे क्या लेती है? फ़ी लेती है. जैसे कि चिल्ड्रन, आप क्या करते हैं? आइडिया का, वोडाफोन, एयरटेल, आप इनका इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये क्या है?
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और उसके एक्सचेंज में आपसे मनी लेती है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर accessing or using the internet. It also provides internet email accounts, software, username and password to the user in order to get connected to the internet. और ये जो ISP होते हैं ये हमें ईमेल अकाउंट्स, सॉफ्टवेयर, यूज़रनेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड करती हैं जिससे हम इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया आर, कुछ पॉपुलर ISP के नेम्स हैं यहाँ पर BSNL, टाटा, एयरटेल, रिलायंस, आइडिया एट्सेट्रा। नेक्स्ट टर्म है चिल्ड्रन नेट सर्फिंग। The act of searching on the World Wide Web by following one link after another without a planned search strategy is called net surfing. देखिए आप क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे आप सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं किसी के भी बारे में, ठीक है। आप एक चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, फिर दूसरी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं नेट सर्फिंग। Like the surfer of the water sport rides the wave towards the shore by going with the flow. Children, जिसे क्या होता है, एक वाटर स्पोर्ट होता है सर्फिंग, ठीक है। सर्फर क्या होता है, जो सर्फिंग करता है, तो वो क्या होता है, एक बोट होती है एक तरह की, वो उसमें राइड करता है, ठीक है। सो जिस तरफ जो वाटर होता है उसकी वेव्स जाती हैं वो उसी तरफ क्या करता है, मूव करता है विद द फ्लो। Similarly, net surfer surfs the ocean of knowledge, the internet, by simply following the links. ऐसे ही जो नेट सर्फर होता है, जो नेट यूज़ कर रहा होता है, नेट चला रहा होता है, वो भी क्या करता है, सर्फ करता है, ठीक है। सो वो क्या करता है, इंटरनेट का यूज़ करता है। तो इंटरनेट पे आपको पता है कि हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है। सो जैसे कि वो एक पेज खोलता है सर्फर, उसमें क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं दूसरे पेजेस पे जाने के लिए, ठीक है। और लिंक क्या होता है, अ लिंक कैन बी हाईलाइटेड टेक्स्ट, अ बटन और एन इमेज। लिंक एक हाईलाइटेड टेक्स्ट भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है और इमेज भी हो सकती है। When we move the cursor over a link, जब हम कर्सर को लिंक के ऊपर लेके आते हैं, the cursor changes to hand shaped pointer. सो जो कर्सर होता है वो हैंड शेप पॉइंटर में चेंज हो जाता है। क्लिकिंग द लिंक takes us to a web page in the same website or to a different website. So उस लिंक को क्लिक करने से क्या होता है, एक मतलब हम वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। वो सेम वेबसाइट का भी हो सकता है और डिफरेंट वेबसाइट का भी हो सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर चैप्टर इन अ बुक। अगर आपको एक बुक के अंदर कोई चैप्टर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, यू विल लुक इन द इंडेक्स। आप इंडेक्स देखेंगे ना कि वो चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है, फाइंड आउट द पेज नंबर एंड देन डायरेक्टली ओपन दैट पेज, और उसके बाद आप डायरेक्टली उस पेज को ओपन कर लेंगे। सिमिलरली, टू लुक फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सर्च इंजन्स कैन बी यूज्ड। ऐसे ही अगर आपको इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप क्या करते हैं, सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं। A search engine is a software that searches various web pages on the World Wide Web for a particular information. सर्च इंजन क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, सर्च करते हैं वेब पेजेस पे। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, सो उससे जितने भी वेब पेजेस रिलेटेड वेब पेजेस हैं आपको वो शो होंगे सर्च इंजन में। इट रिक्वायर्स अ यूजर टू एंटर अ कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टू बी सर्च्ड। सो इसके लिए क्या चाहिए, हमें कीवर्ड चाहिए, ठीक है। जिसके भी चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप वहाँ टाइप करेंगे एंड डिस्प्लेज द सर्च रिजल्ट इन द form of a list of links to the pages on which the keywords are found. So children, जो भी रिजल्ट होंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड
वो आपको पेजेस शो होने लग जाएंगे, ठीक है। उसकी लिस्ट, लिंक्स की जो लिस्ट है वो आपको शो होने लग जाएगी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन आर, अब हम जो सर्च इंजन है उनके एग्जाम्पल्स रीड करेंगे। लाइक गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। इनके लोगोज है, ये गूगल का लोगो है, बिंग का, एंड दिस इज फॉर याहू। और ये क्या है, वेबसाइट्स हैं इनकी। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। जो टर्म्स मैंने आपको इंटरनेट से रिलेटेड कराई हैं, आपको इन सभी टर्म्स को रीड करना है। ओके, बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। और आपको अपने टेस्ट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है।